अब देखेंगे तो सबसे बड़ी टनल जो है वो कहीं ना कहीं ये मिल रही है और माँ नर्मदा का आशीर्वाद जो है वो विंध्य को मिलने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। सर सर माँ रेवा का आशीर्वाद जो है वो आज विंध्य को मिल रहा है सर। अरे खूब बहुत अच्छा सौभाग्य की बात है भगवान की दया। खूब बहुत अच्छा सौभाग्य की बात है भगवान की दया। खूब बहुत अच्छा सौभाग्य की बात है भगवान की दया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो हैं वो बोल रहे हैं कि ये एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा सकता है। कैमरामैन श्रीकांत झा के साथ अनुराग मालवीय 24/7 सिमनाबाद। तो विंध्य और बुंदेलखंड तक नर्मदा का पानी पहुंचाने का करीब 17 साल पुराना सपना अब साकार होने जा रहा है और कटनी जिले के स्लिमनाबाद में ये सुरंग बन रही है और लगभग ये पूरी हो चुकी है। डॉक्टर मोहन यादव आज पहुंचे हैं स्लिमनाबाद। तो कटनी में बन रही देश की सबसे लंबी जल सुरंग, लाखों किसानों को इसका लाभ मिलेगा और नर्मदा जल से बदलेगी विंध्य की तस्वीर। स्लिमनाबाद जल सुरंग का निरीक्षण करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये INS 24/7 पर जो आप इस वक्त देख रहे हैं। यह प्रदेश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सीएम मोहन यादव ने ये बातें कही। तो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं सीएम और सीएम नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण यानी कि NVDA के अधिकारियों के साथ इस परियोजना का जायजा लेने वाले हैं। सीएम के कार्यक्रम में किसी भी संभावित जो भी व्यवधान हो सकते हैं उसके लिए पुलिस ने भी तमाम तैयारियां की है। पुख्ता इंतजाम इस क्षेत्र में किए गए हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में शामिल स्लिमनाबाद जल सुरंग अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। कटनी जिले में बन रही करीब 12 किलोमीटर की लंबी सुरंग देश की सबसे लंबी और तकनीकी रूप से सबसे शानदार जल सुरंग मानी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज कटनी जिले के स्लिमनाबाद पहुंचकर निर्माणाधीन नर्मदा जल सुरंग का निरीक्षण वो कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने INS 24/7 से बातचीत में से प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि और सौभाग्य की बात बताया है। तो बता दें आपको, स्लिमनाबाद जल सुरंग प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में शामिल है और सुरंग के जरिए नर्मदा का पानी विंध्य क्षेत्र की प्यासी धरती तक पहुंचेगा। करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही इस परियोजना में 12 किलोमीटर लंबी ट्रांस वैली कैनाल और 227 क्यूबिक डिस्चार्ज क्षमता वाली जल सुरंग शामिल है। इस परियोजना से जबलपुर, कटनी, सतना, मेहर, रीवा और पन्ना जिलों के 1450 गांवों के करीब 2.45 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिल पाएगा। तो 12 किलोमीटर लंबी ट्रांस वैली कैनाल बनकर तैयार हो चुकी है। लाखों किसानों को इसका फायदा मिलेगा। विंध्य से लेकर बुंदेलखंड तक के किसानों को इसका फायदा मिलने जा रहा है। तस्वीरें भी हमको लगातार दिखा रहे हैं। बातचीत भी डॉक्टर मोहन यादव से हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय कर रहे थे। तकरीबन 17 सालों की मेहनत का प्रतिफल ये बहते हुए पानी के रूप में आप यहाँ देख सकते हैं। दरअसल ये वो टनल है जो महाकौशल से नर्मदा जल को विंध्य तक पहुंचा और सारे मिल के हमने इस काम को सहयोग किया है। ये कितनी कठोर थी चट्टाने, कितनी हार्ड थी? सब मार्बल सेट पूरा रहा। पत्थर भी मिले हमको और कहीं कहीं मिट्टी भी मिला है सर। ऑलमोस्ट अब ये काम कंप्लीट सबसे हो गया कि बचा है? नहीं, हमारा टनल का काम पूरा कंप्लीट ओके है। हमारी मशीनें ब्रेक थ्रू हो चुकी है और हमारे मुख्यमंत्री तो ये टनल का काम पूरा हो गया और देख रहे हैं ये लंबी गहरी टनल जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशी है सतना, मैहर, रीवा के लोगों के लिए, क्योंकि अब उनको सिंचाई के लिए भी नर्मदा जल मिलेगा और सिर्फ सिंचाई के लिए नर्मदा जल नहीं मिलेगा बल्कि साथ में मैं आपको बता दूं कि जो रिहायशी शहर हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, वहां पर इस टनल से पेयजल आपूर्ति भी होगी। तो निश्चित रूप से पूरे विंध्य के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और देश की सबसे लंबी पानी को ले जाने वाली टनल के रूप में स्लिमनाबाद टनल का काम अब पूरा हो चुका है। कैमरामैन श्रीकांत झा के साथ अनुराग मालवीय 24/7 स्लिमनाबाद, कटनी।
कटनी को बड़ी सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री आए हैं और यहाँ पर विंध्य को एक बेहद बड़ी सौगात कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मिलेगी, जिसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी टनल जो है वो कहीं ना कहीं ये मिल रही है और मां नर्मदा का आशीर्वाद जो है वो विंध्य को मिलने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। सर माँ रेवा का आशीर्वाद जो है वो आज विंध्य को मिल रहा है सर। अरे खूब बहुत अच्छा सौभाग्य की बात है भगवान की दया। खूब बहुत अच्छा सौभाग्य की बात है भगवान की दया। खूब बहुत अच्छा सौभाग्य की बात है भगवान की दया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो हैं वो बोल रहे हैं कि ये एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा सकता है। कैमरामैन श्रीकांत झा के साथ अनुराग मालवीय, 24x7 सिमनाबाद। को पूरा करना रहा है और कई वर्षों के बाद अब देखिए ये जो चुनौतीपूर्ण कार्य था वो पूरा होने जा रहा है। अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलेगी इससे। इधर महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप और मनी लॉन्ड्रिंग के